हेलो एवरीबॉडी। तो आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं और वो है सर्कुलर परम्यूटेशन। कि यार ये जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो सर्कुलर परम्यूटेशन हम जब भी बात करते हैं कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर इसमें अरेंज करना है। किस पे? सर्कुलर। कुछ अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स है और उनको मुझे सर्कुलर फैशन में, कैसे फैशन में, सर्कुलर फैशन में अरेंज करना है, तो मैं उसको कितने वेज में कर सकती हूँ? देखो जब भी तुम्हें चीज़ों को सर्कुलर फैशन में अरेंज करना होता है ना, तो टोटल वेज ना हमेशा n माइनस इस फॉर्म की होती है, n-1 फैक्टोरियल। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो चीज़ आया कहाँ से। क्या जो हमारे पास टोटल वेज होते हैं वो y n-1 हमेशा एक कम होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो चलो एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल के थ्रू इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास 3 लोग हैं, ए बी और सी। कितने लोग हैं? ए बी सी। अब हम उनको ना दोनों वेज में अरेंज करेंगे। ये है और मेरे पास लोग कौन है? ए बी एंड सी। ओके, अब मेरी बात ना ध्यान से सुनो। मैं इनको ना सर्कुलर में भी अरेंज करूंगी और लीनियर फैशन में भी अरेंज करूंगी। ये सर्कुलर 1 सुनो, चलो बना लेते हैं। फर्स्ट 1 2 3, सेकेंड 1 2 3, थर्ड 1 2 3। चलो, और यहाँ पे सर्कल 1 2 एंड दिस वन इज माय थर्ड वन। ओके, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। चलो अब पहले हम ऐसे अरेंज करते हैं, ए इधर, बी इधर, सी इधर, ए बी सी। राइट, ए बी सी को इधर अरेंज कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इसका एक शिफ्ट करती जाती हूँ। ए को इधर बिठा दूंगी, बी को इधर बिठा दूंगी और सी इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर से ए को इधर शिफ्ट करती हूँ, फिर बी इधर आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा। राइट, अब अगर मैं इस अरेंजमेंट की बात करूंगी तो बी के आजू बाजू कौन है? बी के साइड में कौन है? ए है और सी है। राइट, बट बी के इस बार सिर्फ ए है और इस साइड क्या है? ब्लैंक है। और फिर इधर बी के इस साइड सी है और ये रीजन ब्लैंक है। तो बी क्या बोलेगा? यार मेरी सीट ना हर बार चेंज होती हुई लग रही है। क्यों? किसके अकॉर्डिंग? उसके नेबर्स के हिसाब से जो बी की अरेंजमेंट है वो हर एक टाइम पे डिफरेंट है। एक बार वो ए और सी के बीच में था, एक बार वो सिर्फ ए के साथ था और एक बार वो सिर्फ सी के साथ था, एक बार सिर्फ वो ए के साथ था। तो इधर ना ये सारी जितने भी तीनों अरेंजमेंट्स आई है, तुम बोल सकते ना कि यार ये सारी डिफरेंट है, ये सारी अरेंजमेंट्स कैसी है? एकदम अलग अलग है। अगर अपन बी के नेबरहुड्स को देखते हुए चलेंगे तो ऑल द अरेंजमेंट्स आर वेरी मच डिफरेंट। यही केस लीनियर का था। नाउ विल लुक फॉर सर्कुलर। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ए बी और सी। देखो अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे बी को बिठाया, यहाँ पे ए को बिठाया और यहाँ पे सी को बिठाया। अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं ऐसे रोटेट करते हुए जा रही हूँ उनकी पोजीशंस। पहले बी यहाँ पे बैठा था, अब मैं बी को यहाँ पे कर देती हूँ और फिर ए इधर है ना, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। और फिर इसके बाद केस वाले में बी ऊपर चला जाएगा, सी नीचे इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। अब इधर देखो बी के नेबर्स कौन कौन है, बी का नेबर कौन कौन है। इस केस में इस साइड ए है और इस साइड सी है। इस केस में फिर से सी और ए इसके नेबर्स हैं। इस केस में फिर ए और सी इसके नेबर्स हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? देखो जैसे अगर बी है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, मैं ऐसे राउंड में बैठी हूँ, मैं चेयर में बैठी हूँ, ठीक है। अब अज्यूम करो ध्यान से, मैं चेयर पे बैठी हूँ, ऐसे बैठे हम तीनों बैठे हुए। अब मैं बी हूँ, मेरे राइट हैंड पे कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है। और मेरे लेफ्ट हैंड पे कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है। फिर इधर आएंगे, मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, राइट, मेरे राइट हैंड पे कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है। लेफ्ट हैंड पे सी बैठा हुआ है, राइट। उसके बाद ये वाला केस देखो, मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, राइट हैंड पे ए है, लेफ्ट हैंड पे सी है। हर एक केस में मेरे हर एक केस में ये सारी अरेंजमेंट्स कैसी हो गई? अरेंजमेंट्स कैसी हो गई? सेम हो गई है ना, क्योंकि अगर नेबर के अकॉर्डिंग देखेंगे ऑल द अरेंजमेंट्स आर वेरी मच सेम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ए बी सी थे, 3 लोगों को 3 प्लेसेस में अगर हमें अरेंज करना होता है लीनियर फैशन में। कौन से फैशन में? लीनियर में। 3 people, 3 places, this can be done in 3 factorial ways. But अगर सर्कुलर की
बात करेंगे, सर्कुलर के लिए भी हम 3 फैक्टोरियल बोल देते हैं, बट अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्या है, सेम ही है ना। कितने सिमिलर है, 3 ऑब्जेक्ट्स थे, 3 सिमिलर है, तो डिवाइडेड बाय 3। तो देखो कैसा हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1/3, 3 कट गए, 2 फैक्टोरियल हो गया, है ना। क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल, मतलब ये कैसा हुआ, 3 - 1 फैक्टोरियल। और एक एग्जांपल लेते हैं, इस चीज को और थोड़ा पॉलिश करेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके चलो, अब तुम्हें समझ रहा होगा अभी फटाफट अच्छे से कि n-1 होता क्यों है एक्चुअली, क्योंकि जितने भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, उतने ही सिमिलर तुम्हारे अरेंजमेंट्स आ जाते हैं, उतने ही सिमिलर अरेंजमेंट्स आ जाते हैं। एक एग्जांपल ले लेंगे, A, B, C and D। अब 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 प्लेसेस में अरेंज करना है। फर्स्ट केस हम ना लीनियर की बात करते हैं, किसकी, लीनियर। ओके, लीनियर फैशन में 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 वेज में फिल करना है। इट कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल वेज। अगर ऐसे नहीं समझो तो ऐसे देख लो, 1 2 3 4, सेकेंड 1 2 3 4, थर्ड 1 2 3 4 एंड फोर्थ अगेन 1 2 3 4। A B C D, ए को शिफ्ट करते हुए चलते हैं। पहले ए यहाँ पे था, अब ए यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर ए के बाद बी, बी के बाद सी और डी पूरा आगे आ जाएगा। फिर ए को एक शिफ्ट किया है ना, तो बी ए और एक शिफ्ट हो जाएगा, सी स्टार्टिंग में आ जाएगा और डी नीचे आ जाएगा। फिर ए पूरा इधर आ गया, मतलब बी अभी सबसे आगे चला जाएगा, डी एक कदम शिफ्ट हो जाएगा, सी एक कदम शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो गए सारे, देखो ए बी सी डी था, फिर ए इधर आया ना, तो बी उसके आगे चला जाएगा, फिर सी उसके आगे चला जाएगा और डी जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे आ गया। उसके बाद ए को और एक शिफ्ट किया, ए को शिफ्ट किया तो बी भी आगे शिफ्ट होगा। अगर बी को शिफ्ट किया, सी फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा और डी यहाँ पे था, फिर वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। और फिर ए को लास्ट पोजीशन दे दी तो बी सबसे आगे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ गया तो सी और एक कदम पीछे चला जाएगा, सी इधर आ गया तो डी और एक कदम पीछे चला जाएगा। तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, ये मेरे कैसे अरेंजमेंट्स है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स। बट अगर यहीं पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, A B C D। अब A को इधर शिफ्ट करेंगे, B नीचे चला जाएगा, C इधर आ जाएगा और D ऊपर चला जाएगा। अब A यहाँ पे था, अब उसको इधर से इधर शिफ्ट करते हैं, तो B इधर आ जाएगा, फिर C इधर आ जाएगा और D इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पे था, उसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, A B C D। अब यहाँ पे A का लिखते हैं, A के एक साइड B है और एक साइड D है। A है ना, तो लेफ्ट हैंड पे B है, राइट हैंड पे D है। अब इधर बैठते हैं, लेफ्ट हैंड पे B है, राइट हैंड पे D है, इधर राइट हैंड पे D है, लेफ्ट हैंड पे B है, और फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे B है, राइट हैंड पे D है। सारे अरेंजमेंट्स कैसे हो गए, all the four arrangements are same, है ना। अगर हम लीनियर फैशन की बात करते तो 4 फैक्टोरियल होता, बट जब हमने इन्हें सर्कुलर फैशन में अरेंज किया, हमें पता चला कि यार ये 1 2 3 एंड 4 ऑल आर सेम, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 4, 4 4 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल, राइट। तो देखो 4 ऑब्जेक्ट्स थे, अरेंजमेंट किस वे में करते हो, n-1 फैक्टोरियल। तो तुम्हारे टोटल बेस कितने हो गए, 4 - 1 फैक्टोरियल एंड दिस इज 3 फैक्टोरियल। आई होप तुम्हें समझा होगा। अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हमारी तो कॉन्सेप्ट हो जाएगी क्लियर। आई होप तुम्हें समझा होगा। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज 6 ऑब्जेक्ट्स इन सर्कुलर फैशन। कौन से फैशन में करना है, सर्कुलर फैशन। Find ways in which we can arrange 6 objects in circular fashion। चलो बताओ कैसे करेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज 6, बट फैशन कैसा है, लीनियर तो है नहीं, सर्कुलर। सर्कुलर में टोटल बेस क्या होते हैं अपने, टोटल बेस क्या होते हैं इसके
n minus 1 factorial. That means 6 minus 1 factorial ना. अगर n ऑब्जेक्ट्स होंगे तो n minus 1, 6 है तो 6 minus 1 factorial. That means 5 factorial. और 5 factorial क्या होता है? 120 बेस. आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझा होगा. फटाफट से नोट डाउन करो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें. ओके, चलो मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रही हूँ, तुम ट्राई करना. फाइंड ways in which 3 men and 3 women can be seated around a circular table so that no 2 men are together. अगर देखो यार तुम्हें नेवर टुगेदर ऑलवेज टुगेदर इस चीज में डाउट है ना, तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके उसको वॉच आउट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा. अगर आता है तो वेल एंड गुड, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी. जब भी नेवर टुगेदर बोलते हैं, उसके वो चीजें उठानी है जिसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुम्हें क्या पता चल रहा है किस चीज पे रेस्ट्रिक्शन है. सो दैट नो 2 men, मतलब लड़के साथ में नहीं होने चाहिए, आदमी साथ में नहीं होने चाहिए. तो रेस्ट्रिक्शन किस पे है? आदमियों पे है ना. औरतों पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं है. तो हम सबसे पहले औरतों को उठाएंगे और औरतों को, वुमेन्स को अरेंज कर देंगे. अभी हमारे पास वुमेन्स कितनी है? 3 है, और 3 को सर्कुलर फैशन में अरेंज करना है. तो कितने वेज में कर सकते हो? बस अगर 3 वुमेन को करना है तो अरेंजिंग वुमेन इज इक्वल टू 3 minus 1 factorial, दैट इज 2 factorial. मतलब 2 वेज में तुम औरतों को अरेंज कर सकते हो. नाउ वी आर लेफ्ट विद 3 men. अब 3 men की जगह भी तो फिक्स करनी है हमें. 2 औरतों की यहाँ पे बिठा सकते हैं, यहाँ पे बिठा सकते हैं, या तो यहाँ पे बिठा सकते हैं, ताकि कभी वो आपस एकदम आजू बाजू में बैठे हुए नहीं मिले हो, एकदम साइड में बैठे हुए नहीं मिले हो. तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी वुमेन्स है उनके बीच में उन्हें बिठाना होगा. हाँ या ना? राइट. तो हमारे पास प्लेसेस कितनी है? 1, 2 and 3. तो मेन को कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 3 factorial. अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैंने 3 minus 1 क्यों नहीं किया? बहुत सिंपल है यार. देखो अगर कोई मैन यहाँ पे बैठ रहा है तो उसके लिए ये वुमेन ए है और ये वुमेन बी है, तो वुमेन तो चेंज हो रहा है. अगर यही आदमी फिर यहाँ पे आके बैठता है तो यहाँ उसके लिए नेबर कौन है? भी बी और सी, मतलब यहाँ पे भी डिफरेंट अरेंजमेंट है. अगर यहाँ पे आके वही आदमी बैठता है तो उसके लिए नेबर्स कौन है? ए और सी. मतलब यहाँ पे 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ गए. एक ही मैन के लिए वी हैव 3 डिफरेंट अरेंजमेंट. तो इसलिए 3 factorial. टोटल बेस क्या हो जाएंगे फिर अपने? देखो फर्स्ट केस में हमारे ना नेबर्स चेंज नहीं हो रहे थे, बट इधर हमारे नेबर्स चेंज हो रहे हैं. 12 बेस. सो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन. होप यू लाइक द वीडियो गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए एज वेल एज तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से भी. तो मेक श्योर तुम इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लो. होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो.